हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। ठीक है, आज हैं और बायोलॉजी में हम आपको आज पाचन तंत्र के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाचन तंत्र। यानी हम आज पूरे टॉपिक में पाचन तंत्र का चर्चा करने वाले हैं कि हमारा पाचन तंत्र कैसे, मतलब हमारा बड़े जीव जंतु में या हमारे अंदर भोजन का पाचन कैसे होता है और इसको पाचन कराने के लिए कौन कौन से ग्रंथियां होती है, कौन कौन से एंजाइम होते हैं और कौन कौन सा भाग भोजन का पाचन में महत्वपूर्ण होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों चलिए हम मनुष्य के पाचन तंत्र को समझते हैं कि हमारे अंदर पाचन तंत्र कैसे होता है। दोस्तों, मनुष्य या बड़े जीव जंतु जो होते हैं उनके अंदर पाचन के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है जिसे हम आहार नाल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप समझते चलिएगा, एक एक टॉपिक आपको समझ में आएगा। नाम से जानते हैं, आहार नाल के नाम से जानते हैं। यानी हमारे अंदर पाचन क्रिया के लिए एक आहार नाल होता है, उसी आहार नाल के अंदर हमारा भोजन का पाचन होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, आहार नाल से संबंधित कुछ पाचक ग्रंथियां होती है, पाचक रस कहिए, पाचक रस, यानी कुछ पाचक ग्रंथियां होती है जो पाचक रस छोड़ती है। आहार नाल से संबंधित कुछ पाचक ग्रंथियां होती है जो पाचक रस को छोड़ती है, जिससे भोजन उस भोजन में मिलकर और उस भोजन को आसानी से ये पचा देता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? और ध्यान दीजिएगा, आहार नाल की लंबाई हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर लगभग करीब 8 मीटर से 10 मीटर तक होती है। यानी आहार नाल लगभग 8 मीटर से 10 मीटर तक लंबा होता है। आप सोच सकते हैं कि 8 मीटर से 10 मीटर तक लंबा कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना। या ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर के अंदर कुंडलित अवस्था में रहता है, यानी कि इस टाइप का, देखिए इस टाइप का रहता है हमारे शरीर के अंदर। फिर से बना देते हैं, इस टाइप का हमारे शरीर के अंदर रहता है और इसी के अंदर सारी व्यवस्था, यानी जितने भी हमारे पाचन ग्रंथियां है, पाचक रस, पाचक जितने भी हमारे ग्रंथि, सब इसी के अंदर होती है। ठीक है दोस्तों, और इसकी शुरुआत हमारे मुख गुहा से हो जाती है, मुख गुहा से। ध्यान दीजिएगा, एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि आहार नल के सबसे पहला भाग होता है मुख गुहा। ठीक है दोस्तों, और मुख गुहा जो हमारे मुंह होता है ना, जिससे हम पहला भोजन जिसे हम ग्रहण करते हैं, तो ये मुख गुहा जो होता है आहार नल का हमारा पहला भाग होता है। ठीक है दोस्तों, और ध्यान दीजिएगा, मुख गुहा के अंदर दांत होते हैं और जीभ भी, दांत और जीभ होता है जो भोजन को, मतलब पाचन क्रिया, एक तरह से हम कहें तो पाचन की क्रिया हमारे मुख गुहा से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, और ये वो दांत और जीभ उसको पाचन करने में सहायता करता है। कैसे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो जीभ होता है, दांत, देखिए पहले जीभ समझ लेते हैं। जीभ, हमारे अंदर एक जीभ मांसल संरचना होती है। याद रखिएगा कि जीभ एक मांसल संरचना होती है जो, जिसका पहला भाग, आगे वाला भाग जो होता है वह स्वतंत्र होता है। जीभ का जो आगे वाला भाग होता है, जैसे हमारा जीभ हो गया ना, जीभ का जो आगे वाला भाग है वो हमेशा स्वतंत्र रहता है, मतलब खुला रहता है। और जो जीभ का पीछे वाला भाग है वो शीर्ष से, यानी जो सतह है पीछे हमारा, उस सतह से, शीर्ष बोले या सतह से जुड़ा हुआ रहता है, वह सतह से पीछे जुड़ा हुआ रहता है। आगे वाला भाग स्वतंत्र रहता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे जीभ पर यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हमारे जीभ पर आप ध्यान दीजिएगा तो जीभ पर छोटी छोटी अंकुर जैसा, इस तरफ का छोटा छोटा अंकुर जैसा हमें रचना दिखाई देगी। आप अपना जीभ निकाल कर आईना के सामने देखिएगा तो उस समय आपको दिखाई देगी कि हमारे जीभ पर अंकुर जैसा छोटा छोटा सा रचना निकला हुआ, छोटा छोटा सा इस तरह का बना रहता है। ठीक है, उसे हम स्वाद कलिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? स्वाद कलिया होता है, उसे हम स्वाद कलिया कहते हैं। याद रखिएगा, बढ़िया समझिएगा, स्वाद कलिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यही स्वाद कलिया जिसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, या मान लीजिए कि मीठा, तीखा, कड़वा, जितना भी प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं, यही जो स्वाद कलिया होती है वो भोजन को बतलाती है कि इसमें नमक ज़्यादा है या मिर्ची ज़्यादा है, या मतलब खट्टा है या मीठा है। इसी स्वाद कलिया के माध्यम से पता चलता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है अच्छे तरह से? हमारे जो जीभ होता है, जीभ पर एक छोटे सा अंकुर जैसा निकल जाता है जिसे हम स्वाद कलिया के नाम से जानते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो हमारा मुख गुहा होता है, तो मुख गुहा को बंद करने के लिए
दो मांसल संरचना होती है जिसे हम ओठ बोलते हैं। जब ऊपर ऊपर और नीचे दो ओठ होता है ना, तो इसे हम कहते हैं मुख गुहा को बंद करने के लिए ये संरचना होती है जिसे हम ओठ बोलते हैं। ठीक है, मुख गुहा को बंद करता है, मतलब ओठ दोनों बंद कर लिया तो मुख गुहा बंद हो गया। और ध्यान दीजिएगा, मुख गुहा हमारे ऊपर का जबड़ा और नीचे के जबड़ा के बीच में रहता है, जो हमारा मुंह होता है यही, और उसके अंदर ही जीभ और दांत पाए जाते हैं। जीभ के बारे में तो आपको बता दिए कि एक मांसल संरचना होती है। ध्यान दीजिए, जीभ हमारे भोजन को स्वाद, जैसे भोजन का स्वाद लेने में भी सहायता करती है, और यह इससे पाचक एंजाइम भी, यानी पाचक रस भी स्रावित होता है जो भोजन में मिलता है, और भोजन को उलटने पलटने में भी यह सहायता करती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दांत को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, दांत हमारे मुख गुहा में निचले जबड़ा और ऊपरी जबड़ा में व्यवस्थित रहता है। ठीक है दोस्तों, यह ध्यान दीजिएगा, निचले जबड़ा और ऊपरी जबड़ा में व्यवस्थित रहता है। और दांत जो होता है, ध्यान दीजिए, यह हड्डी से भी कठोर होता है। हमारा जो दांत होता है अंदर, जिस भोजन को हम काटने चबाने आदि में सहायता करता है, वह हड्डी से भी कठोर होता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, यह दांत हमारे जो मसूड़ा होता है, मसूड़ा के अंदर तक धंसा रहता है, और यह मसूड़ा के अंदर जो दांत का जो भाग मसूड़ा के अंदर रहता है उसे हम जड़ बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? जड़ बोलते हैं। ठीक है, और जो भाग मसूड़ा से ऊपर दिखाई देता है, जिसे हम काटते हैं या चबाते हैं, उस भाग को हम, याद रखिएगा आप, शिखर, उस भाग को शिखर बोलते हैं। जो भाग हमें ऊपर की तरफ दिखाई देता है उस भाग को हम क्या बोलते हैं? शिखर बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा, दांत में बहुत, याद रखिएगा, दांत में बहुत, दांत का जो ऊपर का भाग दिखाई देता है, वह भाग में डेंटाइन का बना होता है। डेंटाइन क्या करता है? दांत के अधिकतर भाग को तैयार करता है, दांत को बनाने में मदद करता है डेंटाइन। और ध्यान दीजिएगा, हमारे दांत के ऊपर एक परत पाया जाता है जिसे हम इनामेल कहते हैं। इनामेल, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि दांत के ऊपर पाए जाने वाले परत का क्या नाम होता है? इनामेल नाम होता है, याद रखिएगा। और जो डेंटाइन है, वह डेंटाइन जो हमारे दांत के ऊपरी वाली सतह में मिलता है, वह भाग हमारे दांत को, अधिकतर दांत को बनाने में मदद करता है, याद रखिएगा। कि ध्यान दीजिए, दांत में हम देख लिए एक बार फिर से कि दांत में हमारा दांत का दो भाग हो गया, एक जड़ हो गया और एक शिखर हो गया। जड़ जो जबड़े का, यानी कि जो हमारे मसूड़ा है उसके नीचे रहता है उसे हम जड़ बोलते हैं, और जो ऊपर आता है उसे हम शिखर बोलते हैं। और दांत में एक पद उपस्थित रहता है डेंटाइन, जो अधिकतर दांत को बनाने में मदद करता है। और इनामेल परत, जो दांत के ऊपर सफेद परत दिखाई देता है उसे हम इनामेल कहते हैं। वह क्या होता है? इनामेल परत होता है, याद रखिएगा आप, इनामेल। और यही परत यदि नष्ट हो जाए तो हमारे दांत में कीड़ा वगैरह ये सब लग जाता है। इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा अभी। ये हमारा हो गया दांत। देखिए, मनुष्य में कुल दांत 32 पाए जाते हैं, यानी मनुष्य में कुल दांतों की संख्या 32 होती है। ठीक है, और दोस्तों याद रखिएगा कि हमारे अंदर जो दांत होता है वह 4 प्रकार का दांत होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे अंदर दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें से पहला होता है कृतनक या इंसाइजर, याद रखिएगा। जिसमें पहला हमारा दांत होता है कृतनक या इंसाइजर। इसका काम होता है दोस्तों, कृतनक काटने का काम करता है। जो हमारे आगे का और तो ऊपर नीचे का दांत होता है ना, ध्यान दीजिएगा, ऊपर का 4 या ऊपर का 4 जो दांत होता है और नीचे का, तो ये होता है कृतनक। इसका प्रयोग हम काटने के लिए करते हैं, यानी कोई भी चीज को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, पहला होता है। ठीक है, और दूसरा होता है भेदक या कैनाइन। भेदक मतलब भेदने वाला, यानी कि फाड़ने वाला। ध्यान दीजिएगा, कर्तनक मतलब काटने वाला, अभेदक हो गया फाड़ने वाला। ठीक है, तो ये हमारे दोनों ओर ध्यान दीजिएगा, ऊपर से 2 और नीचे थोड़ा सा बड़ा होगा, 2 ऊपर और 2 नीचे, ये 4 होता है भेदक, जो जिसको फाड़ने का काम करता है, भोजन को फाड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, कृतनक काटने का और भेदक जो है भोजन को फाड़ने का काम करता है। ठीक है, और ये दोनों लगभग एक जैसा कार्य करते हैं। अग्रचर्वक, जिसे हम भोजन को कहते हैं चबाने के लिए या पीसने के लिए, इन दोनों का काम लगभग एक ही है, भोजन को चबाना और पीसना। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं? भोजन को हम जिसकी सहायता से, जो हमारे साइड में होता है ना, जैसे हम चौड़ा सा होता है, जैसे हम अपनी भाषा में चौवा भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो उसे हम कहते हैं अग्रचर्वक या चर्वक। ये भोजन को चबाने में और उसे पीसने में मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? पहला हमारा कृतनक काटने के लिए
या इसे इंग्लिश में इंसाइजर बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा हो गया भेदक, फाड़ने के लिए कैनाइन इसे बोलते हैं। तीसरा हो गया अग्रचर्वक, जिसे हम प्रीमोलर कहते हैं, अग्रचर्वक जिसे हम प्रीमोलर कहते हैं। और चौथा हो गया चर्वक जो मोलर होता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे दांत का 4 प्रकार हो गए, ठीक है, दांत का 4 प्रकार, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिएगा, अब याद रखिएगा इसको। चलिए आगे हम बताते हैं आपको कि दंत क्षय कैसे होता है। चलिए दोस्तों, तो अब हम बताते हैं आपको कि दंत अस्थि क्षय यानी दंत अस्थि क्षय क्या है, ठीक है। दंत अस्थि क्षय ये क्या होता है, ध्यान दीजिए दोस्तों। तो दंत अस्थि क्षय क्या होता है, जब हम कोई मीठा चीज या भोजन कोई भी पदार्थ जब हम खाते हैं तो उसमें शक्कर की मात्रा रहता है, ठीक है, चीनी की मात्रा रहता है। वह चीनी की मात्रा क्या करता है कि हमारे जो दांत पर चिपक जाता है। कोई भी भोजन खाने के बाद जब हम अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं तो जो भोजन में शर्करा होता है, जो चीनी होता है, वो हमारे दांतों पर चिपक जाता है। जो मिठास का मात्रा होता है, मतलब जरूरी नहीं कि उसमें चीनी रहना चाहिए, मतलब उसमें जो मिठास का यानी शर्करा का मात्रा होता है वो हमारे दांतों पर चिपक जाता है। और चिपकने के बाद वहाँ पर बैक्टीरिया की उत्पत्ति होती है, मतलब उनसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बैक्टीरिया बनता है। और बैक्टीरिया जिससे एक अम्ला बनाता है। पूरा हमारा ध्यान दीजिएगा, आप कभी कभी सुबह में उठे होंगे तो लेकिन आपका मुंह पूरा एकदम अम्ल सा भर जाएगा, एकदम अजीब सा महसूस होगा। और जब आप ब्रश करते हैं तो उसके बाद वो ठीक हो जाता है। क्या होता है, जो जिस हम पेस्ट का यूज करते हैं ना, तो उस पेस्ट में क्षार होता है। या नीम का दातुन ले लिए तो नीम का दातुन में क्या होता है, क्षार की उपस्थिति होती है। और जब उससे ब्रश करते हैं तो उस क्षार हमारे मुंह में जो उपस्थित पहले से अम्ल है, उस अम्ल से अभिक्रिया करता है। और उस अम्ल से अभिक्रिया करके वह उदासीन हो जाता है, जिससे हमारा ब्रश करने के बाद मुंह ठीक हो जाता है, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, हो जाता है, जिससे हमारा ब्रश करने के बाद मुंह ठीक हो जाता है, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जिससे हमारा मुंह जो हमारा मुख में अम्ल बनता है, उस अम्ल को वह क्या करता है, उदासीन कर देता है, ठीक है दोस्तों। ये जो बैक्टीरिया बनते हैं हमारे मुंह में मिठास से, जो दांत से हमारे चिपक कर, वो बैक्टीरिया क्या करता है कि दांत के जो हमारा इनामेल, अभी आपको पता है ना, हम इनामेल, जो इनामेल परत होता है उस इनामेल परत को कमजोर कर देता है, ठीक है। और इनामेल परत जो हमारे दांत को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी हमारे दांत को सुरक्षित रखता है, ठीक है, जिससे हमारे दांत उजला दिखाई देते हैं। इसी इनामेल परत के कारण ही हमारे दांत उजला दिखाई देते हैं, सफेद दिखाई देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यह हमारे दांत को प्रोटेक्ट करते हैं, एक तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। तो जब हमारे दांत में बैक्टीरिया हो जाएंगे तो इनामेल परत कमजोर पड़ने लगता है, और बैक्टीरिया बहुत समय तक यदि हम छोड़ देते हैं तो हमारी इनामेल परत को छेद कर अंदर प्रविष्ट कर जाते हैं, ठीक है। और अंदर प्रविष्ट करने के बाद वहां पर हमारे दांत में छिद्र टाइप का बना देते हैं, और जिसे हम कहते हैं कि दंती अस्थि क्षय हो गया, ठीक है, दंती अस्थि क्षय हो गया। हम अपनी भाषा में कहें, जिसे हम कहते हैं खोना वोना बोलते हैं ना, तो हम उसे खोना वोना सब बोला जाता है, तो वही हो जाता है। दांत में छिद्र सा बन जाएगा और वहां पर आपको काला काला तरह का दिखाई देगा, काला काला जैसा हो जाएगा, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, दंत अस्थि क्षय बोलते हैं। उसमें हमारे जो बैक्टीरिया होता है पहुंच जाता है, छोटे छोटे से महीन होते हैं, और वह हमारे दांत को नुकसान पहुंचाने लगता है, जिससे हमारे दांत में दर्द ऐसा होने लगता है, बहुत सारा दर्द होने लगता है, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इस इनामेल परत का नष्ट होना, यह इनामेल परत नष्ट होता है तो इसे हम दंत प्लक भी बोल सकते हैं, दंत प्लक भी इसे बोला जाता है। याद रखिएगा कि इनामेल परत का नष्ट होना, जो हमारे ऊपर दांत के ऊपर परत होता है उसका नष्ट होने की प्रक्रिया को हम दंत प्लक बोल सकते हैं, दंत प्लक बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए आइए हम समझते हैं, हमारे मुख गुहा में दांत हो गया, जीभ हो गया, और इन दोनों के अलावा कुछ लार ग्रंथियां पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। याद रखिएगा, मैं उन तीनों का नाम यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे मुख में जीभ और दांत के अलावा लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिसकी संख्या 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। ध्यान दीजिएगा, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, जिसमें से पहला होता है पैरोटिड ग्रंथि। ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला क्या होता है, पैरोटिड ग्रंथि। दूसरा होता है सबमैंडिबुलर
वोलर लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। और तीसरा होता है हमारा सबलिंगुअल लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथियां हमारे मुख में, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों ग्रंथियां हमारे मुख में लार का स्रावन करती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, तीनों ग्रंथि हमारे मुख में लार छोड़ती है। ठीक है, उसी लार, जैसे भोजन, हम भोजन ग्रहण करते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं तो भोजन क्या होता है, हमारे मुंह में जाता है तो लार से सना होता है, यानी लार से सने लगता है। सोचिए लार नहीं बने तो क्या होगा, यानी जो भी हम भोजन करेंगे उसे हम सान नहीं पाए, मतलब हमारे ऐसा होगा जितने भी हमारे मुंह की आंतरिक संरचना है, मतलब जैसे हमारा जबड़ा हो गया या नीचे का जो संरचना है, ये सब क्या हो जाएगा, छिल जाएगा, यानी कि घिस जाएगा, मतलब एक तरह से कैसे छिल जाएगा। ठीक है, कैसे, जब ये लार नहीं होगा। ये लार क्या करता है, भोजन के अंदर उसमें भोजन के अंदर चिपचिपा सा द्रव, ये चिपचिपा टाइप का होता है और भोजन को तोड़ता है, तोड़कर उससे मतलब फेंटने का काम करता है। और यह जो ग्रसनी या जितनी भी मतलब नालिकाएं होती है, जब हमारे मुख से जुड़ते हुए नीचे की तरफ जाती है, वह मुख उस नालिकाएं के द्वारा ये हमारे शरीर के अंदर जाता है। ठीक है दोस्तों, ये लार बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अतः हमारे पाचक तंत्र में, यानी पाचन का, भोजन का पाचन में सबसे बड़ी इसकी भूमिका होती है। यही पहले हमारे लार ग्रंथि में, मतलब मुख गुहा में सबसे पहले यही लार को छोड़ता है, जिससे हम भोजन को सान पाते हैं, मतलब ऐसा कहते हैं भोजन को फेंट पाते हैं। और यह फेंटने का काम तो को बता दी कि जीव करता है। और यह भोजन हमारे ग्रसनी के द्वारा, यानी कि नली के द्वारा, ग्रास नली के द्वारा हमारे शरीर के अंदर पहुंचती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो दोस्तों मैं आज की वीडियो में बस यहीं तक रहने देता हूं, और आगे के क्लास में हम ग्रसनी और जितने भी हमारे पाचन तंत्र के अन्य भाग हैं, उन भाग के बारे में हम चर्चा करेंगे और विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और यह क्लास मेरा अच्छा लग रहा हो, यदि आपको समझ में अच्छे से आ रहा हो, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो को और भी बच्चों के पास, जितने भी स्टूडेंट है, इस देखिए, इसका कोई क्लास नहीं होता है ना, साइंस का कोई क्लास ही नहीं होता है इसका। आप किसी भी क्लास के बच्चा है वो भी पढ़ सकता है, कोई भी इसे पढ़ सकता है, तो समझने की चीज़ है ना, इसका कोई क्लास नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके पास आप इसका लिंक भेज दीजिए या सेंड कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में सब पता चल सके अच्छे तरीक़ा से। और कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट अवश्य कीजिएगा। और